गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है। आई एम इन अ वेरी ग्रे एरिया। मतलब आई हैव ओवर 80 kgs ऑफ लगेज। मतलब जब आप पूरी अपनी ज़िंदगी सूटकेसों में जमा कर लेते हैं तो फिर लेके जाने के लिए आपके पास बहुत सामान होता है। वैसे तो हमारे पास डब्बे भी हैं, दिखाता हूँ आपको। बट दीज आर माई सूटकेसेस। एक ये बड़ा सूटकेस है, एक ये है, एक ये है, और ये एक मेरे पास अपना हैंड कैरी है, एंड मेरे पास वो भी है, सर अपना बैकपैक भी है। ये आई एम ऑल सेट टू लीव। अभी 6 बज रहे हैं एंड अभी बस निकलने का टाइम हो गया है। आइडियली मैंने सोचा था मैं अपने साथ लेके जाऊँगा वे, बट बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। तो ये अनिया ले आएगी। अनिया वैसे भी कोई हफ्ते 10 दिन में 12 दिन में आ रही है, तो वो अनिया ले आएगी। ये अनिया कुछ सॉसेस थे, ये भी मैंने निकाले बिकॉज वेट पहले ही नहीं बन रहा। एंड गाइज यहाँ पे ये मैंने बाथरूम की चप्पल पहनी हुई है बिकॉज मेरे पास चप्पल तो है नहीं पहनने के लिए। सो गाइज हम इनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ये तुम क्यों नाराज़ हो ब्रो मेरे से? ब्रो आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। मैं कुछ करती हूँ, पूछती क्यों निकाल रहे हैं तुम्हें? गलत बात है। बस कर दो, लंबी हो गई है, लंबी हो गई है। और ये भाई साहब गलती से ना इसने निकाल ली थी यूटिलिटी से फुटबॉल। अब ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल के पीछे पड़ा हुआ है, फुटबॉल से निकल नहीं रहा। ये तो मेरे से मिलेगा भी नहीं। गाइस मैं कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोला तो बेबी भी उठ गया पीछे से। सो भी पापा गए हैं उसको ज़रा चुप करवाने। इससे मैंने अभी फुटबॉल ली है ताकि मैं इसे मिल तो सकूँ यार। बुनी बुनी शबल, अभी मैं जा रहा हूँ, आप भी आ रहे हो। ये देखो तुम हैप्पी हैप्पी डॉगी। गाइस आपको पता होता है ना कि जब आप एक जगह से जा रहे हैं, अब आई फील टू अ बेटर प्लेस, टू बेटर प्लान्स। ब्रो आर वी रेडी? बिकॉज माई अब्दुल इज़ हेयर, माई उबर। नीचे तो चलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सामान तो मैं अकेले हम नहीं लेके जा सकते। ओके ब्रो। अब्दुल का मैसेज भी आ गया ब्रो, आई हैव अराइव्ड। उबा लेट्स गो। बुनी को मैंने बाय बाय बोल दिया। तो बुनी को तो हम मिलेंगे इस्लामाबाद में। बाय बुनी, बाय बुनी, बाय बाय। ये मैंने गिटार अपना ले लिया है, बाकी ये सामान अब रैपिंग मैं ऊबर से। हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो दूसरी लिफ्ट है ना, आधा टाइम ये बंद रहती है मनोज, और जब कभी ज़रूरत पड़े तब तो लाजमी बंद रहती है। ये हम उधर से घसीट के इधर लेके आए और अब उस साइड पे उस लिफ्ट पे जा रहे हैं। अब वो चल रही हो। ऑल्सो गाइज मैंने सोचा कि तला ने बोला कि मार्केट प्लेस भी दिखा दो, तो ये गाइज हमारी फेसबुक मार्केट प्लेस। हम लोगों ने बहुत तमीज़ से ऊपर टेबलों पे रखे थे, तो टेबल ले गए तो ये भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो एंड पे क्लियर भी करनी पड़ेंगी अगर कोई नहीं लेके गया। तो अगर कोई ले जाए तो ले जाए। माई उबर इज़ हेयर एंड लेट्स पैक दिस इन। गाइस कुछ ज़्यादा ही ओवरलोडेड है उबर। थैंक यू। ओके ब्रो, सी यू इंशाल्लाह। पप्पी तो कर दो जरा। पप्पू करते हैं ब्रो, गाइस वेरी लास्ट मोमेंट इन दिस कंट्री। बस इस दरवाजे से अंदर हुए तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे पाकिस्तान में। वेरी हैवी हार्टेड हमारी बेगम आई हमें छोड़ने, ये भी कुछ दिनों में आ रही हैं। अब आपका भाई थोड़ा सेंटी हो रहा है यहाँ से जाते हुए। एक थोड़ा सा टाइम गुजारा है हमने, एंड द लाइफ दैट वी लिव विच आई फील ना रहते तो पता नहीं चलता ली लाइफ, बट आई थिंक ऑन टू बेटर प्लान्स नाउ। अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। तो इंशाल्लाह रमज़ान का महीना है, बरकत का महीना है, इंशाल्लाह बरकत ही आएगी। इस चेक इन कर रहे हैं यहाँ पे ना आयल। हाँ चलो, मैं निया को बोल रहा हूँ आयल जो होती है ना वो सुप्रीम होती है, जो मेरी बीवी मानती नहीं, कहती विंडो सीट, मिडिल इज़ द वर्स्ट। बहुत ज़्यादा है भाई चेक इन। गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हमारा सारा जो सामान है 80 kg जो बैगेज अलाउंस है उसमें 75 यूज़ किया में से। एंड इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि वाई आर वी ट्रैवलिंग सो हैवी, बिकॉज वी आर मूविंग द होल हाउस, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ। जा रहा होता है बंदा, एक मूड से बंदा जा रहा होता है, तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं लेके जाने के लिए। सो अब फाइनली आई विल जस्ट ट्रैवल विद दिस एंड माई बैकपैक, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। सो अभी ये बिल्कुल डिपार्चर गेट पे हम खड़े हैं एंड बस हम सोच रहे हैं यार कि अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अपनी बेगम से बस बाय बाय करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हम आपको बहुत याद करेंगे। कब की कराई आपने? हो गई है ये करानी है? नाइस, गुड आइडिया। चलें, आई विल सी यू इंशाल्लाह वेरी सून। एंड देन हम मिलते हैं, फिर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके
to better future, to new beginnings. Okay, bye bye. Guys, finally checked in, बैगेज वैगेज दे दिया, सारी चीज़ें हो गई। मैंने सोचा कि एक छोटी सी आपसे बात कर ली जाए, वैसे ही थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लिया जाए। सो हम यहाँ पे आए थे सितंबर 2024 में, एंड आज है बेसिकली February 23rd। आई एम फ्लाइंग ऑन February 23rd। एंड मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की जब हम यहाँ पे आए थे। तो हम बड़े क्लियर माइंड से आए थे कि हम अनिया की डिग्री के लिए आएंगे और हम उसके बाद वापस चले जाएंगे। फिर हमें कुछ चीज़ें हमने नोटिस की, हमें बहुत अच्छी लगी। हमें ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा लगा, थोड़ी इंडिपेंडेंस थी वो बहुत अच्छी लगी। फिर जब ओवरऑल ये चीज़ें हमने देखी तो हमने सोचा कि यार हाउ अबाउट वी प्लान ऑन स्टेइंग हियर, एंड अगर हम लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा है। बट ओवरऑल थिंग्स डिडंट ऐड अप ओवर टाइम, और आई हैव बिकम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट अल्लाह आपके लिए रास्ते खुद बनाता है, एंड आपको बस अक्लमंद इनफ होना चाहिए कि आप वो जो अक्लमंदों का कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। आपको सिर्फ इतना समझदार होना चाहिए कि आप समझ सकें कि अल्लाह आपको किस रास्ते पे लेके जाना चाह रहा है। तो रास्ता हमें समझ आने में थोड़ा सा टाइम लगा। सो अनिया ग्रेजुएट होने से पहले अनिया फाउंड जॉब, एंड इफ़ वी वांटेड टू वी कुड हैव स्टेड। बट मैंने रियलाइज़ किया, मैंने अनिया से भी डिस्कस किया, मतलब जब सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो जाए ना, फिर आप सोच रहे होते हैं यार मतलब वी ऑल्सो नीड टू रीएनालाइज and rethink of the fact that you know the things that we could do and the things that we are supposed to do. I'm young, I'm not that old. अब तो ऊपर से क्लीन शेव करके ज़्यादा बच्चा लग रहा हूँ मैं। I look like a 15-year-old। तो मैं बस सोच रहा था कि यार आपके पास इतनी एनर्जी है, इतनी आपके पास अभी पावर है कि आप अभी चीज़ें कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर चीज़ें कर सकते हैं, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे रहते हुए। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड लाइफ, आई एम सेइंग इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइफ दैट यू हैव। अगर आप आई पर्सनली बिलीव, ये मतलब आई माइट बी वेरी नाइव, हो सकता है मैं बिकॉज मैं करता नहीं हूँ जॉब तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आप जॉब करते हैं तो मेरे ख्याल से बाहर के जितने भी मुल्क हैं, regardless of whatever country that is, now again I'm not saying that Pakistan is not a good country to live in, but for people who have a job, उनको उतने पैसे पाकिस्तान में नहीं मिलते जितने यहाँ पे मिलते हैं। पैसे उनके वहाँ भी कोई खास नहीं बचते, यहाँ पे भी खास नहीं बचेंगे, बट एटलीस्ट दे गेट समथिंग आउट ऑफ लाइफ हेयर। मतलब वहाँ पे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी जो यहाँ पे होगी। उनकी लॉजिक होती है कि वहाँ पे हाउस हेल्प होती है, सारी चीज़, दैट इज़ फाइन, बट सिर्फ वो चीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती। मतलब आई ऑनेस्टली डोंट रियली माइंड कितनी सफाई करनी होती है यार, छोटे छोटे से आपके घर होते हैं, कितनी आप सफाई करेंगे, कितने कपड़े धो लेंगे। सो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बहुत बढ़ के होती है। और हर चीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ पैसे नहीं होता है, बट पैसों से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो जब आप यहाँ पे आते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि यार मजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेम। बट अगर आप पाकिस्तान में आपकी अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर आप एक सर्टन क्लास से बिलोंग करते हैं, या अगर आप उस सर्टन क्लास में पहुँच जाते हैं समहाउ, आई फील आपकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट होती है और यहाँ से बेहतर होती है। सो मेरी एक थ्योरी है कि यार अगर मैं मिडिल क्लास हूँ ना, तो मैं इन मुल्कों में मिडिल क्लास रहूँ, पाकिस्तान में मिडिल क्लास रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे चढ़ाइयाँ और किस्म की होती हैं, मसले और किस्म के हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा मुल्क नहीं है, इट्स अ लवली कंट्री टू बी इन। हर मुल्क के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं तला आया के साथ ही बैठा हुआ था, तो तला से मेरी यही बात होती है, मैं कहा यार मतलब मसले भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, और दोनों मुल्कों की हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं है, कोई इशू नहीं है और वहाँ पे कोई इशू नहीं है। हर जगह के अपने मसले हैं, बट हर जगह के अपने प्रोज भी हैं। So I feel for salaried people, yes, if you explore abroad, it's a better opportunity. But for business, I still feel कि पाकिस्तान में ज़्यादा पोटेंशियल है। एक honestly यार देखें, आपका अपना मुल्क है, आपको रेगुलेशंस, आपको चीज़ें, आपकी कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ज़्यादा पता है। आपको मार्केट डायनामिक वहाँ पे ज़्यादा पता है, आपके लिए ज़्यादा आसान है वहाँ पे बिज़नेस सेटअप करना। वहाँ पे सेटअप कॉस्ट लो है, यहाँ पे बिज़नेस करना इज़ वेरी हार्ड। लाइक आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, वेरी वेरी हार्ड। आप लोगों को ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मेरा एक ड्रीम है, ठीक है, मेरा एक पर्सनल ड्रीम है कि यार मैं एक दिन एक बहुत अच्छी, बहुत फैंसी, बहुत ही आउट क्लास किस्म की एक कॉफ़ी शॉप खोलूँ, एक कैफ़े खोलूँ। बट अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, आई डोंट थिंक कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा, इतना फैंसी खोल सकूँगा। आई डोंट थिंक मैं सेंट्रल लंदन में कभी खोल सकूँगा। मे बी खोलूँ, बट अगेन बहुत पैसे लगेंगे और उतने पैसे मेरे पास हैं नहीं। पाकिस्तान में मे बी मैं कर सकूँ। पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगर वो चल जाता है तो आई थिंक इट कैन डू वेल। यहाँ पे अगर आप बेचते हैं तो बिकॉज डायनामिक काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे कॉफ़ी इज़ मोर ऑफ अ फंक्शनिंग ड्रिंक, वहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ सोशल ड्रिंक। तो आपकी कॉफ़ी ड्रिंकर्स काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे 3-4 बजे कॉफ़ी शॉप्स बंद हो जाती है, मैक्सिमम 5 बजे, और पाकिस्तान में भाई रश ही 9-10 बजे के बाद है। सो थोड़ा सा हमारा सिस्टम उल्टा है, बट अगेन
आई स्टिल बिलीव, अभी जेन्युइनली मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे थोड़े हाथ पैर फूल रहे हैं। अभी मैं एक चैप्टर एंड करके आया हूँ और अब जिस चैप्टर में मैं जा रहा हूँ मुझे नहीं पता व्हाट लाइफ होल्ड्स फॉर अस, बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। मैं हर दफ़ा बोल रहा हूँ, आई थिंक पता नहीं मैं कितनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, बट बिकॉज दिस इज़ ट्रू, दिस हैज़ प्रूवन टू बी ट्रू कि अल्लाह आपके लिए जो भी करता है आपकी बेहतरी के लिए करता है। और मैं अक्सर कभी भी ये दुआ नहीं करता कि अल्लाह मुझे ये दे दे, मतलब मेरी अगर बेहतरी है इसमें तो मुझे दे दे। सो मैं आपको भी ये बोलूँगा कि अगर आप कभी अल्लाह से दुआ मांगे तो ये ना दुआ करें कि मुझे ये दे दो, अगर मेरे हक़ में बेहतर है, जो भी हक़ में बेहतर है तो वो कर दें। हमने बड़ी दुआ की कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है, सो हियर वी आर एंड वी आर बीइंग एज ट्रांसपेरेंट एज वी कैन। हमने आपसे कुछ भी इस जर्नी में डॉक्यूमेंट करने में हमने कुछ भी आपको नहीं छुपाया, हम बहुत ट्रांसपेरेंट थे। एंड आई फील मतलब हर जगह पे कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, हर जगह पे इश्यूज़ भी होते हैं कि फलाना हो गया, जैसे हया मजाक कर रहे थे, यू नो निकाल दिया, निकाले हुए लोग ऐसे नहीं जाते, सो वो ओवरनाइट जाते हैं। बट यू नो आपके प्लान जब ओवरनाइट चेंज होते हैं फिर काफ़ी चीज़ें आपको तेज़ करनी पड़ती हैं, बिकॉज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अपार्टमेंट का वो एंड हो रहा था, इस वजह से हमें भागना पड़ा, तो इसीलिए हमें वो ट्रिप भी लगानी पड़ी, सामान भी छोड़ना पड़ा, फिर वापस आना पड़ा, फिर अभी ये काफ़ी चीज़ें चल रही थी। एंड अब मेरी तरफ से सारी चीज़ें एंड हो गई हैं। खाया तला थोड़ी सी जो एंड वाली पैकिंग है वो करा रहे हैं नाउ, बस एक अब 2-3 सूटकेसेस अनिया की भी हैं, वो फिर लेके मैनचेस्टर जाएगी एंड फिर वहाँ से इंशाल्लाह कोई 10-12 दिन में अनिया भी वापस आ जाएगी। गाइस फाइनली रीच दुबई एंड दिस इज़ माय पिट स्टॉप इन दुबई। एंड पिट स्टॉप में मेरे एक दोस्त है, मैंने मिलना था, उसने मुझे गोली दे दी। और फिर ये मेरा एक दोस्त है, ये बड़े पुराने हमारे दोस्त हैं, हमारे एससीसी के टाइम के, तो ये हमें बोल रहे थे कि यार देखो उसने फ़ोन नहीं उठाया इसलिए तो मैं किया। तो ये गाइस मीट रामेल, तो रामेल के साथ हम ज़रा बैठे हुए हैं यहाँ पे काना लाउंज में एंड वी आर हैविंग अ गुड टाइम। बट जल्दी वाला मीटअप है हमारा, बिकॉज हमारा अभी 1 बजे बस हमें निकलना है ताकि मैं अपनी फ़्लाइट के लिए पहुँच सकूँ। तो एक मैंने कहा कि जल्दी से मिल भी लेते हैं, सलाम दुआ कर लेते हैं एंड फिर नया चैप्टर। बाकी इनसे पाकिस्तान में मुलाकात होगी, ये भी आ रहे हैं। कितने दिन में आ रहे हो? तो मैं 2 बस हाँ इंशाल्लाह। अब तो पाकिस्तान ब्रो, पाकिस्तान। हम एयरपोर्ट आ गए हैं, रामेल भाई हमें छोड़ने आए थे। चले ओके बॉस, ओके अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ से हम ज़रा चलते हैं एंड लेट्स गो। सामान तो हमारे पास है कोई नहीं, बस अपना एक हैंड कैरी था, वो हैंड कैरी मैंने दे दिया। उन्होंने मेरे से गेट पे पूछा कि आपने चेक इन कराना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बस नहीं किया कुछ मैं ऐसे लेके फिरता, तो मैंने बस बैग पैक पकड़ा और अब हम गाइस जा रहे हैं। चेक इन सब हुआ है, बस आई होप के दूर ना हो मेरा गेट, बिकॉज बहुत चलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हम लैंड कर चुके हैं। नींद से मेरी ऐसी हालत हो रही है कि किस्तों में नींद पूरी हो रही है। ऐसा सूंगा है यार, ऐसी थकान है, ऐसा सूंगा। ये तो मेरा सामान आ गया, ये गिटार अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत पहुंच गया। आई थिंक बिकॉज पैडिंग है तो गिग बैग में टूटता नहीं है, वेरी स्टडी गिग बैग। अब बस मेरा तीसरा बैग रह गया बड़ा और एक मेरा रह गया हैंड कैरी, जिसमें मैंने नीज दी, अपना नीज ग्राइंडर मैंने अपना चेक इन कराया है, वो नहीं आया, अब उसमें लग रहा है टाइम। फाइनली सारा सामान कंप्लीट गाइस। एक बार फिर से स्टार्टिंग फ्रॉम गोइंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। सो गाइस घर आते साथ ही मैं टुन हो गया, अम्मा सो रही थी और मैं ऐसे सोया हूँ कि इट्स बीन अबाउट 10 आवर्स, 10 घंटे हो गए। मैं 10 घंटे बाद उठाऊँ। सब ज़रा मैं मिलूँ अम्मा से, रेडी से, सबसे, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि दरवाज़ा खुला है बीच में, बट इतना मैं बेहोश था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। सो अब फाइनली ज़रा मिलते हैं। मैं भी शीशे के सामने यार ऐसा खड़ा हुआ है ना, जस्ट लुकिंग एट माय फेस के लुक्स लाइक आई हैव बीन हिट बाय अ ट्रक। टाइम टू मीट अम्मा नाउ। अस्सलाम वालेकुम। में बैठे थे इंतजार में, हमने आपको मिस किया बहुत ज़्यादा। हमने भी। तुम तो मित्तिया बहुत थोड़ी कमर दबा दो प्लीज ऐसे। दर्द हो रही बैठ के। लेट के पहले लेटा नहीं था, सोया नहीं था। तुम्हें भी तो जेट लैग हो रहा होगा ना। हाँ गाइस, अम्मा को ना जेट लैग में समझा रहा था कि जेट लैग क्या होता है। तो अम्मा कह रही थी मुझे कि मैं 1 हफ्ते से ना मेरी वो नहीं हुई, क्या कहते हैं, रूटीन मेरी सही नहीं हो रही। तो आज हमारी मम्मी को समझ आया है कि जेट लैग क्या होता है। भाई क्या मैं पागल हूँ सो के? मेरा भी 10 घंटे सो रहा हूँ, 11 घंटे अभी से भी आ रही होगी। हाँ है ना? अब तो ज़रा थोड़ा उठूँ क्योंकि दिमाग अब ज़रा ओहो। क्या पियोगे पहले, कॉफी वगैरह? हाँ अभी तो कुछ खाता हूँ फिर कॉफ़ी पीता हूँ। हाँ क्या बनाऊँ? पता नहीं, कुछ बनाया है? नहीं, वो मैंने कढ़ाई की तैयारी करके रखी है, मैं कहा फ्रेश बन जाएगी। तो अभी अगर खाऊंगा तो फिर शहरी में क्या खाऊंगा? लो अभी शहरी में तो बहुत टाइम है।
चलो कुछ भी, हाँ? कुछ भी तो दे दो। इधर आप फ्रूट शूट खा लो, मैं जल्दी से बना चलो, देती हूँ। चलो ओके, आज ओके। किचन में। आपको तो मैंने देखा भी नहीं था, इतनी छोटी सी हो। हाल है ब्लूनो, हाल है ब्लूनो आपको तंग करने के लिए आ रहा है। अम्मा इसके ऊपर से ऐसे छलांगे ना मार दे बुनी, मस्ती मस्ती में करेगा। बुनी कल आ रहा है। ब्रूनो की फ़्लाइट आज के लिए स्केड्यूल्ड थी ओरिजिनली, बट आई डोंट नो कि क्या मसला है। सो वो एग्जैक्ट सेम फ़्लाइट पे आ रहा था, 615 थी, 675 एमिरेट्स वाली ही है उसकी। सो वो उसी फ़्लाइट पे आ रहा है, तो वो पहुंचेगा सुबह 7 बजे। उसकी क्लियरेंस वगैरह करने में लगेंगे 3-4 घंटे। मैंने कैरी पैकर वालों को बोला, मैं कहा ख्याल रखना यार मेरे बच्चे का, प्लीज़ उसको पानी शानी दे देना, वॉक शॉक करा देना, जैसे टेंशन ना ले। तो अब देखेंगे कि हमने उसको अभी वो पिक करना ठीक है। हाँ हाँ, मस्ती में अपनी। अब तो अभी तो फ़्लाइट में होगा। उसकी वो मिलती है, रहती है रिपोर्ट वगैरह। हाँ, नहीं हमने एयर टैग लगाया था, उन्होंने एयर टैग उतार दिया, कहते डेंजरस गुड। मैं कहा इसमें क्या डेंजरस है एयर टैग में, लास्ट टाइम तो यहाँ से गया था ना, यहाँ से तो लगा हुआ था, हमें पता था कि कब वो दुबई उतरा है। अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने फ़्लाइट की लिंक भेजी कि आप ट्रैक करते रहें। तो अभी मैं देखता हूँ, पता तो लग जाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे टेंशन है तो थोड़ा मासूम टिंको, लेकिन है जरा मजबूत है, कर लेगा मैनेज। नहीं उसको तो वैसे ही, वो गर्ल मैंने देखा गाड़ी में कैसे बैठ रहा था। ये हमारी मम्मी अभी फिर शॉपिंग करके आई है। नहीं ये है उसके हमना की चीजें वो भेजनी है। अच्छा, मुझे लगा फिर शॉपिंग करके। गाइस वापस आते साथ ही जैसे मैं उठा हूँ तो हम मिले मम्मी से, हमने अपनी कॉफ़ी पी। अपनी लामरजो को तो हमने अनबॉक्स नहीं की क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है। अभी भी सर ऐसा लग रहा है जैसे हिल रहा है। लामरजो को लीनिया मिनी पूरा नाम। इतना मुश्किल है, छोड़ो। बस कॉफ़ी मशीन, बड़ी वाली कॉफ़ी मशीन, छोटी वाली कॉफ़ी मशीन। सो अभी हम बैठे थे तो हमारी मम्मी कहती खाना बना के दो। मैं कहा मम्मा अब तो खाने की भी हिम्मत नहीं है। तो हमारी मम्मी हमें यहाँ पे बैठ के भी खुद से खिला रही हैं, और इसका इससे ज़्यादा क्या ही मज़ा आएगा। बेबी बेबी फील होता कभी कभी, अच्छा ज़रूरी है। अच्छे से नहीं खाया हमने। हाँ याद है जब तबीयत खराब होती थी तो क्या करते थे, जरा सी तबीयत कोई खराब हुई है, आप खिला दो, आप खिला दो, सही बनी है। क्योंकि मेरे तो खुद खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही सो जाऊँगा, ये मम्मी खिलाएंगे तो खा लेंगे। मैं जिस टाइम से उठा हूँ मैं तब से अपनी जो चीज़ें हैं वो समेट रहा हूँ, और हम बोरिया बिस्तर इतना, हम क्या मैं इतना बांध के ले आया हूँ बेसिकली कोई 3 सूटकेसेस जिसको रखने की अब जगह भी नहीं है। एंड मेरा दिमाग दोबारा से स्लीपी मोड में जा रहा है, थोड़ा सा लेथार्जी मोड में जा रहा है, बिकॉज मैं समेट रहा था सबसे चीज़ें। अम्मा मुझे बोल रही थी कि प्लीज़ आके सहरी कर लो, सहरी का टाइम हो गया जस्ट बाय द वे। सो आई वोक अप एट अराउंड आई थिंक 8 PM, इट्स अगेन ऑलमोस्ट 4:30। सो यहाँ पे सहरी में अंडा है, अम्मा के हाथ का पराठा है, दही है, एंड बाकियों का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। हैंड कैरी में ना मेरा ग्राइंडर था और अब फूशी कैट है, तब से इसको फुल मज़े आ रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सूटकेस में बैठ रहे हैं। और सहरी के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अम्मा ने ज्वाइन किया है यहाँ पे, और कोई भी नहीं है। कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई अम्मा? 10 मिनट में तो रोज़ा बंद हो जाएगा, 15 मिनट में। वो नमाज पढ़ रहे थे ना तहज्जुद। मैं कोई 6:30 बजे सोया था एंड कोई 10:15 हो रहे हैं अभी। मैं अभी भी एक कॉल से उठा, एंड वो कॉल थी कैरी पैकर्स की, जो कि ब्रूनो की पेट ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ब्रूनो सुबह तकरीबन 7:15 लैंड तो हो गया था, बट फॉर्मेलिटी होती है कार्गो को क्लियर कराना वहाँ से, तो सारी चीज़ें जो हैं वो वाइंड अप हो चुकी हैं। अभी मुझे उनकी कॉल है कि वहाँ से गाड़ी चल पड़ी है, मुझे पिक करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रूनो घर आ रहा है सीधा। तो अब गाइस ब्रूनो इज़ कमिंग होम, फाइनली ब्रूनो इज़ कमिंग बैक होम, बैक फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। एंड कह रहे थे 15-20 मिनट आपके पास पहुँच जाएगा, तो मैंने कहा चलें ठीक है। गाइस अभी कॉल आई है एंड ब्रूनो इज़ हेयर फाइनली। जी अस्सलाम वालेकुम, आ गया मैं। अब ज़रा लेते हैं ब्रूनो को। बोनी बोनी आजा, चले 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 चले, खोले जी। कॉलर डालना पड़ेगा? नहीं ये कॉलर नहीं है इसका, इसकी हार्नेस थी। वो आगे एक लगा हुआ है इधर। अच्छा लगा, बस वो छोड़ लगा हुआ दें। है। हाँ ये छोड़ दें, ये अलग से ही है। अच्छा, खोल ये लें? एयर टैग था, ये ज़रा पकड़ेंगे मैं इसके निकाल लेता हूँ। जी, खोल दें। खोल दें इधर। इसका केबल टाइम काट लें। और इम्मा देख रही है।
चलो बुनिया तो वाओ ओए इधर आ इधर आ इसकी नहीं लगी हुई यहाँ से हार्नेस इसकी उसके आगे वो अच्छा अच्छा वो जरा दे लगाइए ना, पूरा लगेगी। अच्छा वो दे बुनी उई पिशी क्यों कर रहे हो कितनी पिशी आई है उई उई गुड बॉय चलो गुड बॉय जाना है फिर कोई लिफ्ट ही नहीं है अभी लोड हुआ अच्छा वॉक शॉक नहीं अभी हुई नहीं वॉक नहीं हुई इसकी। इसीलिए प्रॉब्लम लिफ्ट हमें इसलिए नहीं है क्योंकि जब से ब्रूनो दुबई से चढ़ा है तब से बेचारा खुला ही नहीं है तो इसीलिए आई थिंक वी नीड टू गिव हिम टाइम आराम से इजी हो जाए फाइनली बूनी ज़रा रिलैक्स हुआ है अब ज़रा बूनी को इसके पॉज मैंने पहले साफ़ करने बूनी एक मिनट सब पीछे 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 एक मिनट रुको एक मिनट मैं एक मिनट आपके पॉज साफ़ कर लूँ पहले ये मैंने इसके वाइप्स यहाँ पे रखे थे मैंने कहा पहले वाइप से इसको साफ़ कर लूँ ताकि एक दफ़ा साफ़ सुथरा अंदर आए अम्मा एक मिनट ज़रा इसको मैं वो कर दूँ अच्छा बहुत साफ मेरा गुड्डू पुग्गू मेरा बोनी का बेटी अच्छा ये भी लास्ट बॉल चलो आ जाओ बोनी चलो आ जाओ गुड बॉय अच्छा रास्ता तो सबको याद है अभी इसको पानी नहीं देना क्योंकि इसको अभी खाने में आने को मैं कुछ नहीं देना अच्छा सुनो इसका निकाल के रखो खाना ना मैंने निकाल दिया बाहर खबर हाँ मैंने निकाल दिया बाहर का दिख रहा है पूरा स्निफी कर रहे हैं ना अभी स्निफी करते देते हैं इसको देख रहे थक बहुत गया है कहाँ है उसको भी समझ आ गई होगी कुछ ना कुछ तो है हाँ बेचारा अभी भी याद तो आ रहा है लेकिन अनकंफर्टेबल भी है ना सारे दिन पूरे पता नहीं एक दिन का 1.5 दिन का नहीं निकला भाई इसीलिए ज़रा थोड़ा इतना वो हार्म भी रहा है थोड़ा रिलैक्स होने में टाइम भी लगाएगा आप तो है अम्मा थक गया है ना ये देखो बहुत थक गया है बेचारा पता नहीं कब से वॉक पे निकला ही नहीं इसको तुम्हें बचाना अभी अभी कुछ इसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उसको टाइम ही नहीं मिला बेचारे को मानो को लेकर नहीं अभी नहीं बंद है अंदर बंद है नहीं अभी नहीं लेके आना बिल्कुल ये देखो अम्मा आवाज़ आ गई अम्मा आवाज़ है की आवाज आ रही है इसको दरवाजा खोलना भाई ना बात पूरी इंस्पेक्शन करके घर की अब ये फूशी कैट को स्मेल करे उसके लिटर बुनी उधर नहीं जाना इधर आ अंदर आ चल यहाँ पे फूशी कैट है अंदर और उसको पता लग गया कि है कोई ना कोई अब ये पता नहीं फूशी कैट को देख के कैसे रिएक्ट करता है तो थोड़ा दूर ही रखना पड़ेगा बिकॉज बहुत टाइम हो गया को एग्जिस्ट नहीं किया एक साथ काफ़ी मेहनत की है इन भाई साहब को कूल डाउन करने के लिए इनको पानी दिया है अभी तो इनके बोल्स भी नहीं है मुझे लग रहा था कि मैं इसके बोल्स पैक किए हैं मैंने बट मैंने इसके बोल भी पैक करना भूल गया मुझे लग रहा है मैंने कार्गो में भेज दिए सो अब इसके नए बोल्स भी लेने पड़ेंगे अभी फ़िलहाल जो भी छोटे मोटे कटोरे शटोरे हैं उसके अंदर मैंने इसको पानी दिया है अब इसका खाना क्योंकि डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ तो मैंने फिर इसके अभी ड्राई फ्रूट जो है वो स्ट्रे डॉग्स को जो देते हैं वही हमारे पास पड़ा हुआ वो मैंने अभी भिगोया है तो अभी इसको वो देते हैं गाइस मैं अभी उठाऊँ एंड अम्मा ज़रा पुनी को हाय बोलने आई हैं बस इफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है तो बिल्कुल साइकिल आउट है प्यार करो तो प्यार चाहिए ना उसको पाची नान जिंदो दान आ गए पाची नान जिंदो अभी तो इसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होगा इतनी मोटी हो गई तुम कंजी बीबी कह रहा प्यार करो मेरा सर घूम रहा है मुझे नींद नहीं आई ज़रा भी सही से हैं अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है कि ब्लू नो पाती ना गए मुंह खिलावे यू की याद आएगा आपको अभी तो बेचारा परेशान हो रहा है ना इतनी फ्लाइट शायद थी लंबी कह करो आगे आ जा रहा है तुम देखी थी स्पीड में मेरी बीबी है मेरी बीबी है
नीला बत्ता है, तोता है। इसको भी दरवाजा इधर ही सो बैठे रहने देना, तुम आके अफसारी कर लेना। चलो Guys, इफ्तारी टाइम एंड अगेन आई फील लाइक आई हैव बीन हिट बाय अ ट्रक। इफ्तारी में हमारे पास फ्रूट चाट है, हमारे पास दही भल्ले हैं, हमारे पास वाटरमेलन है, मेलन है, और यहाँ पे बल्ती थोक मंगा के रखा हुआ है। गाइस, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं ना, G13 है मेरे ख्याल से, ये चाइनीज़ अगर आपने नहीं खाया, क्या चाइनीज़ खाया? 2 है G13 2 में। 1 तो वो है ना जब मरकज है, 3 है। अम्मा गूगल पे चेक कर लेंगे। ये बल्ती पंजाब थोक, के साथ ही है ना। हाँ पंजाब कैश एंड कैरी के साथ। कैश एंड गाइस कैरी के साथ है। क्या सीरियसली चाइनीज़ है, लेकिन अम्मा हम उस दिन ना जा रहे थे, रिजर्वेशन चेक कर रहे थे, वो पांडा चाइनीज़ की, क्या चाइनीज़ है वो। अच्छा हाँ वही तो जाते हैं, हाँ वही तो, वो उससे बेटर नहीं मैंने खाया, लेकिन खैर देसी के हिसाब से ये इससे बेहतर मैंने नहीं खाया। हाँ वो थोड़ा सा और टाइप के, वो ऑथेंटिक चाइनीज़, लेकिन वो इतने मज़े का था, हमें सीट ही नहीं मिल रही थी, बिजी था। जान तो हमारे उठ गए हैं, हाँ उनके सामने व्लॉग नहीं करते हैं, मुझे शर्म आती है। इट्स टाइम टू टेक बोनी फॉर बोनी बोनी, चले मुक्की भाई, चले 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 चलो 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 चलो, आजा गुड बॉय, चलो चलो। बोनी साहब इज फुल ऑन हैप्पी, इतनी जंपी कल है बोनी बोनी, चलो 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 चलो। गाइस मैंने अभी भी निंजा की आइसक्रीम बना के रखी थी, मतलब रात के टाइम, एंड अम्मा को रात को एक दिन पहले रखनी पड़ती है। अच्छा सही। तो फिर मैंने ये ज़रा प्रोटीन वाली, अभी अम्मा कहती हैं है पता नहीं प्रोटीन वाली कैसी होगी, अभी अम्मा को दिखाते हैं कि ये बाहर वाली आइसक्रीम से 50 गुना बेहतर है। अब हमें चाहिए सिर्फ एक चम्मच ट्राई करने के लिए। पहले मैं ट्राई करूँ सही है कि नहीं, वरना मैं इसको ज़रा एक दोबारा थोड़ा सा दूध डालना होता है। मैं एक मिनट ज़रा ट्राई करूँ। ट्राई करूँ, समझ। और मिठास अपने हिसाब से बंदा कम ज़्यादा कर सकता है। शक्ल तो बहुत अच्छी। मैंगो है? नहीं वनीला, थोड़ी ज़्यादा मीठी लग रही है, सही है। थोड़ी मेरे हिसाब से ज़्यादा है। तो कम कर सकते हैं जब आपका बनाएंगे। लेकिन ये लग नहीं रहा कि ये प्रोटीन वाली है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मुझे बस थोड़ी कम मीठे वाली बना दो। रमज़ान में ज़्यादा खाया नहीं जाता ना, तो प्रोटीन कम होता है। और वैसे आपकी उम्र में ऐसे प्रोटीन के बगैर नहीं बनानी होती, प्रोटीन के साथ ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो क्या मतलब, आपकी उम्र में प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी दे देना, खा लूँगी। 1 स्कूप डाल के मैं दे दूंगा, इसमें मैंने 2 स्कूप डाले हैं। बस अब जब भी बनाओ ना हम्म, मुझे दे देना, लेकिन थोड़ा मीठा कम। ठीक है डन, भाई क्या आइसक्रीम है ना, ये देखो अच्छी इन्वेस्टमेंट। बहुत। तो गाइज़ ये हम अपने साथ ले आए, और ये फिर यहाँ पे क्योंकि जगह कम है तो इसको मैंने यहाँ पे करके रखा होता है, विच इज़ आई बिलीव वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू कैन मेक। आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है, बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट आपको समझ आती है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। गाइज़ जब से मैं आया हूँ ना, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी और मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि घोड़ा मेरी टांगों पर सो रहा होता है। सो मेरी बेसिकली नींद, मैंने आज सोचा था कि मैं 11-12 बजे उठ जाऊँगा, जो कि मैं नहीं उठ पाया। अलार्म बजे जा रहे थे, मुझे लग रहा था 10-11 बजे के अलार्म बजे, और जब देखा तो 2-3 बजे। सो बहुत देर से उठा, एंड आज फाइनली आपको एक न्यूज़ देंगे। वो छोटी सी न्यूज़ ये है कि हमारी थोड़ी सी खुशी होती है, मैंने कहा शेयर करने से ज़रा ज़्यादा ही होती है। हमारी मशीन गाइस पहुंच गई थी पाकिस्तान, एंड हमने भी अनबॉक्स करके इसको अभी सेटअप कर दिया है फाइनली। एंड ऑल माय रंग बिरंगे कप्स हेयर एंड ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेटअप कर दी। ये बेचारी सौतेली नहीं है, ये साइड पे ही पड़ी है, अभी इसको करते हैं थोड़ी देर में ऑन। ये हमारी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम साथी है। ये हमारी यहाँ पे इफ्तारी ज़रा रेडी कर रही हैं। क्या बना रही हैं? पालक के पकौड़े, और आपके लिए बन रहा है तवा कीमा, वो भी इफ्तारी के बाद बनाऊंगी। कल तो मुझे छोड़ के चली गई थी, कल तो हम नई चीज़ें लेने गई थी ना। बेचारा बेटा तेरे से बाद आया, मम्मी छोड़ के चले गई। ऑल्सो गाइज ये लाडला यहाँ पे बैठा हुआ है तब से। गाइज ये हमने अपनी मम्मी को भी दिखाना है, और इसके साथ हमने मैची वाइट नॉक बॉक्स भी ले लिया, एंड अपनी कॉफ़ी मैंने वापस इसी में डाल ली। इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं, ज़रा ज़्यादा गंदा हुआ है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऑल ऑफ दिस इज़ सॉर्टेड। ये देखें, ये अब अम्मा के सामने मशीन सेटअप हो गई। हमारी वो टेबल भी तो दिखाएं। ओह हाँ सॉरी, ये क्या है?
ये वो शक्करपारे बड़े मजे के होते हैं खाना। ये वो मीठे बाहर से लाए हो? जैसे वो नहीं होते हैं बालूशाही, उसके छोटी बेबी। हाँ मैं वही सोचा था, मिठाई लग रही है। ये पपीता थोड़ा फीका है बस। वो समोसे बाहर के हैं? मेरे बड़े मजे के। कहाँ से? उसी से डिवॉर्सन के साथ वाले से। G11 बुनी नहीं करो यार, तंग नहीं करो। चलो ना, बुनी तंग नहीं करो अभी, तभी तंग नहीं करो। मशीन नहीं देखी मेरी? बहुत ही प्यारी लग रही है माशा। कब तो देखो अल्लाह। यहाँ पे थोड़ी बड़ी नहीं लग रही ज़्यादा? वहाँ पे हमारी टेबल थोड़े नीचे थी ना, ये ज़रा ऊंची टेबल है। अच्छी और अच्छा है ऊंची। हाँ ऊंची अच्छी लगती है। नीचे से मैं तुम्हें साफ कर दूंगी जो चीजें रखनी हाँ नहीं, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो पड़े हैं ना, बर्तन शर्तन ये चीज़ें, वो ज़रा हटानी है ताकि मैं कॉफ़ी की चीज़ें रख। सुबह इंशाल्लाह। चलो कप मैंने देखा अपने कितने सारे रंग बिरंगे सारे लगे, है ना? बहुत ही प्यारे। गाइस घर आते साथ ही हमारी सारी के बाद मैं ब्रूनो को वॉक पे लेके गया था, ये सारा रिलैक्स करें वापस भाई साहब। तो मम्मी हमारे बोली थी कि आधा घंटा बताना, आधे घंटा वेट करके, सॉरी आधा घंटा लगेगा तुम्हारा खाना बनने में, फ्रेश तो बनेगा। फ्रेश बना दूंगी। तो मम्मी हमारे लिए मटन लेके आई और आज हमारे लिए खाना बनाई है क्या? तवा कीमा। तवा कीमा इन्होंने बनाया है। तो अब हम ये खाएंगे। गरम रोटी है, जल्दी से खाओ। ओके तो ये हम खा रहे हैं गाइज। एंड फिर आज वैसे प्लान तो हमने किया कि हम जिम जाएंगे, बट देखते हैं गाइज। ये हम लेते हैं बाइट एंड मम्मी के हाथ का। अच्छा क्या निगो, कितने मज़े का। मैंने इसको स्मोक भी दिया है, कोयला आ रहा है। माँ के हाथ का जो टेस्ट होता है, हमारी मम्मी में बता रही थी, आपको बताते हैं क्या कह रही है। दोनों के लिए इसने हमजा ने कहा कि कीमा चिकन और बीफ दोनों का मंगवा के रख लें पैकेट्स बना के। तो भाई मैंने जो है ना, जहाँ से मैं लेती हूँ, जो पोर्शन का रान का मुझे पसंद है, वो सारा कीमा मैंने उसको उसको कसाई को पता ही नहीं लगने दिया कि मैंने अपने डॉग के लिए लेना है। मैंने कहा जी हमारे घर के लिए, और ज़बरदस्त A1 कीमा बना के। हमारे तो स्ट्रे डॉग्स भी टेस्ट तो वाइल्ड का खाना खाते हैं नीचे। तो फिर मैंने कहा अच्छा वाला कीमा, सब A1 किस्म का, क्योंकि अगर आप जरा सा भी इनको दे देना हिंट तो वो हाँ छिछड़े विछड़े डाल देंगे। हाँ। हम बुनी बेस्ट खाएगा, बुनी वहाँ पे बेल एंड ड्यूक खा रहा था, यहाँ पे भी बेस्ट खाएगा। दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। काफ़ी दिनों से ये वीडियो पेंडिंग है, मुझे एंड करनी थी, बट मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एडिट करूँ और उसको अपलोड करूँ। एंड फाइनली आफ्टर आई थिंक अबाउट 7ish days आई एम अपलोडिंग इट। And alhamdulillah, it feels lovely to be back. It feels very nice to be back. And सारा कुछ सेटल डाउन हो रहा है। थोड़ी सी चीज़ें भी मैं सोच रहा हूँ मुझे समेटनी है। सो खैर थकन जो है वो मुझे लग रहा है अभी भी नहीं उतरी सही से। आई थिंक दैट्स मोर ऑफ अ रमज़ान थकन। एंड मुझे थोड़ी सी एलर्जी भी ट्रिगर होगी। आई थिंक दैट इज़ बिकॉज मम्बली के बाल, बिकॉज हया के घर भी जब मैं जाता था तो साइमन और फीफी के बालों से मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती थी। सो बिकॉज कुत्ते के जो बाल होते हैं वो गिर जाते हैं और बिल्ली के जो बाल होते हैं वो हवा में रहते हैं। खैर आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, थोड़ी सी लंबी हो गई है। सो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।